नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने इस चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लासेस डाल रहा हूं। काफी लोगों ने इसको पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखते भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक इस चैनल पर जुड़े और मेरे द्वारा जो मैथमेटिक्स में जो चैप्टर वाइज जो जानकारी और जो उपलब्ध करवाई जा रही है, आप उसका लाभ लें और कंपटीशन में आगे बढ़ते रहें। आज की क्लास जो अपन ने पिछली जो क्लास ली थी क्षेत्रमिति की जो अपन क्लास ले रहे हैं, इसमें अपन ने पहले अध्ययन कर लिया है 2D आकृतियों में त्रिभुज का। किसका अध्ययन कर लिया अपन ने? त्रिभुज का अपन ने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। बेसिक जानकारी पढ़ ली है, प्रकार पढ़ लिए हैं, क्षेत्रफल पढ़ लिया है, परिमाप इसका पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन 2D आकृतियों में जो एक चतुर्भुज शामिल होता है, चतुर्भुज होता है, उसकी अपन जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। चतुर्भुज होता क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं, तो मैं आगे इसमें बताऊं कि चतुर्भुज के नाम से मालूम चल रहा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति अर्थात बंद आकृति। ध्यान रखना, चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? अपन चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं वाली आकृति हो और बंद हो। जैसे अपन ने त्रिभुज का अध्ययन किया, त्रिभुज में अपन ने जाना कि इसमें तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन अपन ने इसमें कोण पढ़े हैं। ठीक है, तीन इसमें अपन ने क्या पढ़े हैं? कोण पढ़े हैं। इसको भूल जाओ, चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो इसमें चार तो हो जाएंगे शीर्ष, चार हो जाएगी भुजा, चार ही हो जाएंगे इसमें कोण। ठीक है, चतुर्भुज अपन पढ़ रहे हैं तो चार ही शीर्ष, चार ही भुजा, चार ही कोण। साथ ही साथ अपन ने त्रिभुज में पढ़ा कि जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के लिए इसके कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चार भुजा, चार कोण, चार शीर्ष, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी आकृति होती है उसमें जितनी भुजा होगी उसमें उतना ही कोण मिलेगा अपने। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें ही कि चतुर्भुज अपने पढ़ा, चतुर्भुज में तीनों चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। साथ में इसमें एक होती है आसन्न भुजा। जानकारी थोड़ी सी मैं इसमें दे रहा हूं, ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसकी संपूर्ण मैं जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन छोटी मोटी जानकारी जो अपन को क्षेत्रफल में काम आने वाली वो पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज होता है, इसका मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। ये इसके चारों कोण हो गए, ये चार भुजाएं इसमें हो गई। आसन्न भुजा बोले तो मतलब समीप वाली भुजा। अगर शीर्ष, कोई एक शीर्ष है, शीर्ष पर मिलने वाली भुजाएं, शीर्ष पर मिलने वाली भुजाएं क्या होती है? आसन्न भुजा होती है। कोई भी शीर्ष है उस पर अगर भुजाएं मिल रही है तो उसको क्या कहते हैं? आसन्न भुजाएं। तो यहां पे एडी और डीसी, और यहां पे सीडी और सीबी, ऐसे ही एबी और बीसी, और एडी और डीसी, एडी और डीसी, एबी और एडी, एबी और एडी नहीं लिखा अपन ने, एबी और एडी, ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? आसन्न भुजा है। और जो यहाँ पे एक कोण है, एक भुजा है, यहां दो भुजाएं निकल गई, एक ये निकल गई, दोनों जो कोण है ये है आसन्न कोण युग्म। क्या है? आसन्न कोण युग्म है। चतुर्भुज अपन पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज में चार कोण, आसन्न कोण युग्म अपन ने पढ़ लिया, आसन्न भुजाएं अपन ने पढ़ ली, चारों भुजाओं का चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। क्या होता है? चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार इसमें अपन लेंगे आयत और एक वर्ग लेंगे। आयत और वर्ग इसमें अपन लेने वाले हैं। आज की जो क्लास है आयत और वर्ग, इसकी जो बेसिक जानकारी है और इसका जो क्षेत्रफल है और परिमाप है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये चतुर्भुज के प्रकार है। तुलनात्मक अध्ययन अपन इसका कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन अपन इसका करेंगे तो मैं एक साइड में ले लेता हूं आयत, एक साइड में ले लेता हूं मैं इसका वर्ग। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि अपने को याद करने में आसानी रहे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। सबसे पहली बात है कि ये चतुर्भुज का प्रकार है। क्या है? ये चतुर्भुज का क्या है? प्रकार है। 2D आकृति है, दोनों ही चतुर्भुज के प्रकार है और ये क्या है? दोनों ही 2D आकृतियां हैं। कोई डाउट है इसमें? आगे चलते हैं। ये कहता है कि मेरी आमने सामने की भुजाएं,
ये कहता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। इसकी सभी भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है। इसकी सिर्फ आमने सामने की भुजा, डायग्राम में यहां बना रहा हूं, यह होता है आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसकी चारों ही भुजा बराबर हो, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हो जाती है, वो वर्ग होता है। आमने सामने की भुजाएं समान है, वो आयत हो जाता है। कोणों की बात करता हूं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 का होता है, ठीक है। अब मैं अगर सम्मुख शीर्ष को मिला दूं, इस सम्मुख शीर्ष को मैं यहां से मिला दूं, इसको मैं मिला दूं, इसमें भी अगर सम्मुख शीर्ष को मैं मिला दूं, ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। आयत में विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कि जो समद्विभाजित होते हैं वह लंबाई समान होती है। ध्यान दे लेना, काफी काम आने वाली चीज है ये विकर्ण, आयत में भी वर्ग में भी, ठीक है। जो विकर्ण है ये आपस में जो कटान बिंदु है इसका, यहां से दोनों की लंबाई समान होती है। दोनों आपस में ये लंबाई और ये लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। वर्ग में चलते हैं तो ये भी समद्विभाजित होते हैं, लेकिन समद्विभाजित होते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। कि इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो क्या होता है, 90 डिग्री का के कोण बनता है, ठीक है। 90 डिग्री पर समद्विभाजित, लंबाई में बराबर। वर्ग को आयत कह सकते हैं, सॉरी, हाँ, वर्ग को आयत कह सकते हैं। मोस्ट चीज है ये, यहां ध्यान देना इस चीज को। वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन आप आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्यों, वर्ग की सभी भुजाएं समान, लेकिन आयत की आमने सामने की भुजा समान है। वर्ग की आमने सामने की भुजा समान है, क्यों, इसकी सभी भुजाएं समान है, इसलिए वर्ग को अपन आयत कह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक जानकारी है, जो पढ़ने इसका अध्ययन कर लिए हैं। आगे चलते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। आज मैं सिर्फ इसके सूत्र बताऊंगा, अगली क्लास जो होगी इसमें अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर का। नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको यहां बता दूंगा। परिमाप व क्षेत्रफल एक होता है विकर्ण, अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले परिमाप। परिमाप अर्थात परि प्लस माप। त्रिभुज में मैंने आपको बताया था सभी भुजाओं का योग कर दो, क्या कर दो, सभी भुजाओं का क्या कर दो, योग कर दो, वो क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। डायग्राम अपन जानते हैं, ये आयत का अगर ये भुजा ए है तो ये ही क्या आएगी, ए आएगी। ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी, ठीक है। तो परिमाप क्या हुआ, ए प्लस बी, ए प्लस बी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, सभी भुजाओं का योग कर रहा हूं मैं, ए बी सभी भुजाओं का योग कर दिया, ये हो गया 2a प्लस 2b। दो कॉमन लिया, ए प्लस बी, या ए और बी क्या है, ये तो है लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई और ये क्या हो गया, चौड़ाई। अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर दो, ये क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। किसका, आयत का परिमाप मिल जाएगा। कि दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बिल्कुल बेसिक से अपन ने इसका अध्ययन किया है। यहां पे बिल्कुल डायग्राम बना के कि क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो यहां पे ये वर्ग है मेरे पास, सभी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। लंबाई मानो से चौड़ाई मानो, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 2a। ये भी 2a तो कितना हो गया, 4a। क्या हो गया, 4a, या 4 इंटू भुजा, क्या कह सकते हैं, 4 इंटू भुजा। एक वर्ग की भुजा, जैसे मैंने कह दिया लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये किसकी बात करता हूं मैं, आयत की। लंबाई और चौड़ाई आयत में मिलेगी,
क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, परिमाप कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 2 और 1 कितना हो गया? 6। इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। अगर मैं कह दूं किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना आएगा बोलो? 4 इंटू भुजा। सूत्र अपने पास क्या है? 4 इंटू भुजा, तो कितना आ गया? 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो आयत और वर्ग का अपन ने जो बेसिक जानकारी पढ़ी, उसका वापस अपन परिमाप में आ गए कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप के लिए दोनों सूत्र अपने पास हैं, ट्यूशन अपन ने कर लिए हैं, तो किसी को कोई यहां पे समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे चलता हूं मैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में चलता हूं मैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा? दो ही इसमें विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई, दोनों को गुणा करने पर जो अपने को आंसर मिलेगा वही क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल मैं बोलूं तो इसका भी क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई, लेकिन लंबाई के बराबर क्या है? चौड़ाई है, तो लंबाई का वर्ग कर दो चाहे चौड़ाई का वर्ग कर दो, अर्थात भुजा का क्या कर दो? वर्ग कर दो। क्या कर दो? भुजा का वर्ग कर दो। इसका क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल मिल गया, लंबाई और चौड़ाई। मैं कह दूं किसी आयत की लंबाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई अर्थात 2 इंटू 1, तो कितना देगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना देगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं वर्ग की, मैंने पिछले क्वेश्चन में वर्ग की भुजा ली है 5 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी ली थी मैंने? 5 सेंटीमीटर। और मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या कर जाओगे बोलो? भुजा का स्क्वायर कर जाओगे, और कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर मिल जाएगा अपने को। अपन ने पढ़ लिया परिमाप, दूसरा पढ़ लिया अपन ने क्षेत्रफल। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। इसी कड़ी में मैं कहता हूं विकर्ण। सबसे मोस्ट चीज है यहां पे विकर्ण। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे विकर्ण से संबंधित काफी क्वेश्चन मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी संबंधित मिलते हैं। आ जाते हैं अपन विकर्ण पे। ये मैंने ले ली आयत, ये मैंने ले लिया वर्ग, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने इसका ले लिया विकर्ण। सभी ना अपन जानते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, ये भी इसका ले लिया, ये भी क्या होता है? 90 डिग्री का ये होता है। अर्थात देखा जाए तो ए डी बी क्या है? एक तरह से समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये मैंने ले लिया ए, ये मैंने ले लिया बी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बी। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है? ए। यहां देखो, यहाँ पे सूत्र अपन सिद्ध करेंगे कि इसके विकर्ण बराबर कैसे होते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना, अर्थात ये लंबाई, ये आधार है, तो ये क्या है? ऊंचाई है, और ये क्या है? एक तरह से कर्ण है। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये विकर्ण मिल जाएगा अपने को। तो आयत का विकर्ण क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि इसका विकर्ण का कर्ण ज्ञात करने को वर्गमूल करते हैं ना। तो आयत का विकर्ण क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ज्ञात करोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वर्गमूल। बोलो दोनों विकर्ण समान मिले या नहीं मिले? मिल रहे हैं ना। इसके माध्यम से निकालना अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वर्गमूल। इसका अपन निकालना से इस विकर्ण का, तो यहाँ पे लंबाई और ये चौड़ाई दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, तो ये मिलेगा अपने को। चलो चलते हैं वर्ग में। यह हो गया वर्ग, वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? यहां पे देखो, ये विकर्ण है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आधार का वर्ग करेंगे, ऊंचाई का वर्ग करेंगे, क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। वर्गमूल निकाल लो, √2a। वर्ग का विकर्ण कितना मिल रहा है अपने को? √2a। और आयत का कितना मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने 3 चीजें पढ़ ली, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या हुआ? √2a। इसका विकर्ण क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, नया क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है?
विकर्ण का स्क्वायर बटे हुए 2। यह भी एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का। कैसे याद करेंगे? देखो यहां ये वर्ग है, ये मैंने विकर्ण निकाला। एक तरह से ये नाम मैं इसका दे दूं ए बी सी डी। त्रिभुज यहां पे देखो बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का मैं अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो ये 90 डिग्री का कोण है। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा भी है, ये भुजा भी क्या है? ए है। ये क्या है? बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? ए, ऊंचाई भी कितनी है? ए। तो कितना आ गया? ए स्क्वायर बटे हुए 2। अब त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 दोनों को याद करेंगे तभी तो पूरा रकम मिलेगा अपने को। तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 2 से। 2 से मैं गुणा करूं तो कितना देगा? ए स्क्वायर। अर्थात क्या मिल गया अपने को? भुजा स्क्वायर। क्या मिल गया? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अपने को इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। चेक कर लो, ये बात देख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। ये अपन देखो निकाला इस बार √2a। वर्ग का विकर्ण निकाला अपन ने √2a। और ये कहता है वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर कर दो और 2 का बार लगा दो। स्क्वायर कर लो आप, एक बार देखे थे। √2a इंटू √2a बटे हुए 2। तो देखो √2 कितना हो गया? 2। और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बटे हुए कितना हो गया? 2। इसको काट दिया, कितना आ गया अपने पास? ए स्क्वायर। क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर करके 2 का बार लगाता हूं तो भी अपने को वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लो, किसी वर्ग का विकर्ण 15 √2 है तो क्षेत्रफल याद करो। तो क्या करोगे? 15 √2 इंटू 15 √2 बटे हुए 2। ठीक है, 15 इंटू 15 इंटू 2। √2 को √2 से गुणा कितना? 2 आ गया। 2 का पावर कितना आएगा? 225 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर जो भी इकाई यहां पे देगा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल ऐसा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में अपन ने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, बेसिक जानकारी पढ़ ली, क्षेत्रफल पढ़ लिया, परिमाप पढ़ लिया, विकर्ण के बारे में अपन ने इसका अध्ययन कर लिया। जो नॉर्मल क्वेश्चन अपन ने इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से अध्ययन कर लिया है और इसके जो सूत्र हैं वो पूरे पढ़ लिए हैं। अगली क्लास जो होने वाली है अपनी आयत में जो और इससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आयत में क्या होता है, जैसे मैं एक आयत बना दूं और कह दूं उसके बाहर भी मैंने चारों तरफ रास्ता बना दिया 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा, तो उसका क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे? मैं कह दूं इसके बीचों बीच में क्षेत्रफल बना दिया, रास्ता दे दिया, तो इसका अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? या मैं कह दूं कि कोई वर्गाकार भूखंड था मेरे पास, मैंने इसमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के एक यहाँ पे नया रास्ता बना दिया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन? ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और जो ये आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण वगैरह पढ़े, इनके जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं उनको अपन इसमें सोल्व करेंगे और अगली क्लास में इसका संपूर्ण अध्ययन अपन कर लेंगे।